नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो है यूजी और पीजी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एडमिशन की जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेन पॉइंट है कि पंजीयन कैसे होगा, मतलब आवेदन आपको कैसे करना है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है, मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, साथ ही फिर फीस कैसे पेड करना है और आपको तो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके जो है आप ध्यान रखिए। यहां पर जो समय सारणी जारी की गई उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन समय सारणी, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक स्तर प्रथम चरण। तो यहाँ पर 2 चरण की जो समय सारणी वो जारी की गई है, 2 चरण की समय सारणी जारी की गई। साथ ही CLC राउंड जो होता है उसकी भी समय सारणी यहाँ पर जारी की गई। यूजी और पीजी दोनों के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए यहाँ पर जारी की गई है। तो मैं दोनों के बारे में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2024-25 के लिए तो ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। वो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो जो डेट दी गई 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक, 1 मई से 20 मई तक जो है आपके आवेदन होंगे। दोस्तों पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इसके बाद ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि कितनी है? 20/5 है। प्रथम राउंड जो समाप्त हो जाएगा वो 20/5 को समाप्त हो जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 मई से लेकर के 21 मई तक जो है दस्तावेजों का सत्यापन होना है। अब सत्यापन कैसे होगा? तो देखिए जब आपको आवेदन कैसे करना है, आप जाएंगे ऑनलाइन सेंटर, MP ऑनलाइन में आप जाएंगे और उसके माध्यम से जो है आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर देंगे। इसके बाद जो है आवश्यक दस्तावेज आपको वहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आपकी मार्कशीट हो जाएगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास कार से जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, जब आप अपलोड कर देंगे तो नोडल कॉलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल कॉलेज होता है उसमें जो है वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर आपका फॉर्म जाएगा। तो वहाँ के जो पोर्टल में फिर आपका जो एडमिशन होना है वो वहाँ पर दिखाई देगा। फिर वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं या संबंधित फैकल्टी है वो क्या काम करेंगे, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। ऑनलाइन ही होगा, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है। आपने आवेदन कर दिया ऑनलाइन सेंटर जा कर के, फिर कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाई जाती है, वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा वेरीफाइड करके, आपको मैसेज प्राप्त होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं और आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। इस प्रकार से मान लीजिए किसी प्रकार के डेटा में कोई त्रुटि हो जाती है, आपके कोई भी फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है या जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उससे मिलान नहीं हो पाता है डेटा का, तो फिर त्रुटि सुधार के लिए आपके पास मैसेज आएगा कि क्या, और उसमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार की त्रुटि है, वो उसमें लिखा रहेगा। मान लीजिए किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती तो फिर आप जो है कॉलेज जाकर के संपर्क आपको करना पड़ेगा त्रुटि सुधार की स्थिति में। वैसे यदि त्रुटि नहीं होती तो फिर आपके पास मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा जब वेरीफाइड हो जाता है, इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट कब जारी होगी तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि यहाँ पर 21/5 है। फिर है प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना। यहाँ जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो हो जाएगी दोस्तों 25/5 को, 25 मई को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसी मेरिट लिस्ट आती है उसमें अपने नाम देखिए और शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना। फिर आपको जो शुल्क का भुगतान करना है कब से कब तक, इसको विशेष ध्यान रखिए क्योंकि शुल्क का भुगतान नहीं करने पे फिर आपको जो है फिर दूसरे चरण में आपको जाना पड़ेगा। तो पहले ही आप भुगतान कर दीजिए। कब करना है आपको? जैसी मेरिट लिस्ट आती है तो 25/5 से लेकर के 3/6 तक, 3 जून तक जो है आप 25 जून से 3 जून तक जो है आप फीस जो है जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा ही होगा। ये भी यहाँ पर जब आप शुल्क पेड कर देते हैं, जब फीस पेड कर देते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना
प्रवेश प्रारंभ का भुगतान किए गए आवेदन प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो जो निश्चित आपको तिथि गई है 25 मई से लेकर के 3 जून आपको जो डेट दी गई, इसी के बीच में जो है आपको क्या करना है, फ़ीस जमा करना है। नहीं तो आप फ़ीस जमा नहीं करते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं मान्य होगा। इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, जो लोग निश्चित तिथि के अंदर जो है फ़ीस पेड कर देते हैं उनका प्रवेश माना जाता है और जो नहीं करते हैं उनका प्रवेश नहीं माना जाएगा। और अग्रेशन के विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दशा में अग्रेशन महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पर 6 तक जो है 6 जून तक होगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी आप जो है पूरी आपको PDF आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास की, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर PG का हम देख लेते हैं। PG का जो है, PG में एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया है 2 मई से जो है 21 मई तक जो है पंजीयन होना है, इसको ध्यान देंगे। और इसके बाद जो है पंजीयन की अंतिम तिथि जो है 21 मई है। इसके बाद दस्तावेज़ों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से ही होना है, तो यह भी हो जाएगा 3 मई से लेकर के 24 मई तक होना है। और सत्यापन की अंतिम तिथि जो है 24 मई है। ठीक है। प्रथम चरण की सीट आवंटन जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 29 मई को होगी, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद शुल्क भुगतान जो है 29 मई से लेकर के 5 जून तक जो है शुल्क भुगतान के लिए जो है तिथि दी गई है। इसी के बीच में आपको शुल्क भुगतान कर देना है। तो इस प्रकार से जो है अपग्रेशन का विकल्प भरने की अंतिम तिथि 5/6 जो है 5 जून है। तो इस प्रकार से जो है सारी यहाँ पर आपको दी गई है समय सारणी। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से। अब यहाँ पर जो है द्वितीय चरण की समय सारणी दी गई है। तो पंजीयन प्रारंभ होगी UG के लिए जो है 27 मई से फिर से जो है पंजीयन होना है और 13 जून तक जाएगा। ठीक है। तो 27 मई से 13 जून के मध्य जो है आप इसमें सेकंड राउंड में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि जो है 13 जून हो जाएगी। और सत्यापन का जो दिया है, सत्यापन दस्तावेजों का सत्यापन 28 मई से लेकर के 14 जून तक जो है सत्यापन होना है। दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि 14 जून है। द्वितीय चरण के सीट आवंटन जारी करना, मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी 19 जून को। और शुल्क भुगतान जो करना है वो करना है आपको 19 जून से लेकर के 27 जून के मध्य कर देने, तो जो सेकंड राउंड की है। इसी प्रकार से यहाँ पर PG का भी दिया हुआ है। PG का सेकंड चरण यहाँ पर दिया गया है। पंजीयन होना है 28/5 से लेकर के 14/6 तक होना है और अंतिम तिथि इसकी 14/6 है, 14 जून है। दस्तावेजों का 29 मई से लेकर के 18 जून तक होना है दोस्तों सत्यापन दस्तावेजों का। और सत्यापन की अंतिम तिथि क्या है, 18 जून है, दूसरी चरण की है ना। द्वितीय चरण के सीट आवंटन जारी, मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी 22 जून को हो जाएगी। और शुल्क भुगतान 22 जून से लेकर के 29 जून तक आप जो है कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी समय सारणी है। नीचे फिर आपको CLC राउंड की जो है समय सारणी दी गई, UG और PG दोनों की दी गई है। तो विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही जो है मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सब्जेक्ट चूज़ करते समय क्या क्या आपको सावधानी रखनी, उसको भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन माध्यम से ही होना है। ऑनलाइन में जो है आपको आवेदन कर देना है MP ऑनलाइन के माध्यम से। फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होना है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से होगा। आपके पास मैसेज प्राप्त हो जाएगा और जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको शुल्क जो है आपको पेड कर देनी ऑनलाइन माध्यम से ही। फिर यदि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वो मैसेज आपको प्राप्त होगा और फिर आपको संबंधित कॉलेज में जाकर के वहाँ पर आपको संपर्क करना पड़ेगा त्रुटि सुधार के लिए। तो उस कॉलेज से ही जो है त्रुटि सुधार आपका होगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के आपके थैंक यू सो मच।